हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी होता क्या है, जीएसटी का आविष्कार कब हुआ, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं और इस सब के बारे में हम सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी का आविष्कार कब हुआ। देखिए, जीएसटी का आविष्कार 1 जुलाई 2017 को हुआ। अब बात आती है कि जब जीएसटी का आविष्कार 1 जुलाई 2017 को हुआ तो क्या उससे पहले जब हम कोई प्रोडक्ट यानी कोई माल सेल या परचेस करते थे, क्या उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था? नहीं लगता था। देखिए, उसमें जब जीएसटी नहीं लगा था, टैक्स लगता था। लेकिन अगर हम किसी भी, मान लीजिए, कोई प्रोडक्ट या माल को खरीद रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो उस पर 19% 20% जीएसटी लगा है। अगर हम उसी प्रोडक्ट को किसी अदर स्टेट से खरीद रहे हैं तो उस पर अलग प्रकार से वो टैक्स लगा देते थे। उसे हम वीएटी यानी वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते थे, जो अलग अलग प्रकार से सभी देश में अलग अलग अपने हिसाब से टैक्स को लगा देते थे। जैसे जब बाहर की कंपनी आती थी, वहाँ की कंपनियां प्रोडक्ट को, तो उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि हम किस स्टेट से प्रोडक्ट को खरीदें, क्योंकि कभी कभी उनको प्रॉफिट हो जाता था, कभी कभी लॉस हो जाता था। इसी से उनके समझ में नहीं आता था कि हम प्रोडक्ट को किस स्टेट से खरीदें। तो ज़्यादातर जहाँ पर उनको कम जीएसटी लगता था, वहाँ पर वो लोग ज़्यादा सामान को खरीदते थे। जैसे गुजरात में कम जीएसटी लगाते थे, इसीलिए वहाँ कम दामों पर मिलता था, इसीलिए वहाँ पर कंपनियाँ जाती थी। इस प्रकार से लोग जब जीएसटी नहीं लगा था, इस प्रकार से टैक्स लगते हैं। कुछ पे होते हैं 5% लगते हैं, कुछ पे 18% लगते हैं, कुछ प्रोडक्ट पर 12% लगते हैं और कुछ प्रोडक्ट पर 28% भी जीएसटी लगाया जाता है। जो हमारे ज़्यादा यूज की चीज़ें हैं उन पर कम जीएसटी लगाया जाता है। जो हमारे ज़्यादा यूज की चीज़ें होती हैं उन पर हमें जीएसटी बहुत कम लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या कोई किताब है खरीद रहे हैं, उसको कोई किताब है कमर्शियल से संबंधित, तो उसको खरीदेंगे तो उस पर 5% हमारा जीएसटी लगेगा। अगर हम घी खरीदेंगे तो उस पर हमारा 12% जीएसटी लगेगा। अगर हम कोई कार हो गया, कोई बाइक हो, इस तरीके से खरीदेंगे तो उस पर हमारा 28% जीएसटी लगेगा। अगर कोई हम फ़ोन खरीद रहे हैं उस पर हमारा 18% जीएसटी लगेगा। तो इस प्रकार से जीएसटी लगाया जाता है। जब यह जीएसटी लागू हुआ था, देखिए पहले समझते हैं जीएसटी कितने प्रकार के। देखिए, जीएसटी 4 प्रकार के हमारे होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी। जब यह जीएसटी लागू हुआ था, अगर मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है उस पर 18% जीएसटी है, तो लोग यही सोचते थे कि 4 प्रकार की जीएसटी है, अगर हम अलग अलग प्रकार से टैक्स को देना होगा तो हमारा जितना का हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे उससे ज़्यादा तो हमें टैक्स देना होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, मान लीजिए जिस स्टेट में है उसी स्टेट के किसी स्थान से खरीद रहे हैं, तो उस पर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। अब हम समझते हैं सीजीएसटी होता है। देखिए, सीजीएसटी का पूरा नाम है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का नाम है स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। और उसमें जो आईजीएसटी होता है उसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। और जो यूटीजीएसटी होता है इसका पूरा नाम है यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स। यानी जो सीजीएसटी एसजीएसटी का हम प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी एक ही स्टेट, यानी जिस स्टेट में है उस राज्य या स्टेट के किसी भी स्थान से कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या बेचते हैं या सेल करते हैं या परचेस करते हैं, तो उसके लिए हम एसजीएसटी और सीजीएसटी का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं वह किसी अदर स्टेट से, तो उसके लिए हम आईजीएसटी लगाएं। आईजीएसटी जो हमारा होता है वह सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिश्रण होता है। सीजीएसटी एसजीएसटी से मिलकर ही हमारा आईजीएसटी बना होता है। ऐसे तब एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर हम जिस स्टेट में है उसी स्टेट से कोई भी प्रोडक्ट को हम परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा जीएसटी लगाएंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि हमने पहले आपसे बताया कि जब हम जिस राज्य में रहेंगे उसी राज्य से परचेस या सेल करेंगे उसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। उसका जो टैक्स होगा वह सेंट्रल, एक होगा केंद्र सरकार लेगा, एक राज्य सरकार लेगा। और मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा उत्तर प्रदेश से,
तो उसमें 18% GST लगा है। तो अगर हम उसी प्रोडक्ट को किसी अदर स्टेट से खरीदेंगे तो उस पर भी हमारा 18% GST लगा रहेगा। लेकिन जब GST नहीं लागू हुआ था उससे पहले यह था कि लोग अगर उत्तर प्रदेश में 18 है तो वहाँ पर 20 बेचते थे, 22 कर देते थे, इससे हमारा नुकसान होता था। एक प्रकार से जो GST लगाया गया है एक प्रकार से बहुत सही है, जिससे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदे चाहे किसी राज्य से, अगर उस पर 18% GST लगी है तो 18% ही मिलेगा, चाहे किसी राज्य से हम ले वो प्रोडक्ट को। अब हम समझते हैं कि अगर हम जिस स्टेट में है उस स्टेट से अगर किसी अन्य स्टेट से यानी किसी दूसरे राज्य से हम कोई भी प्रोडक्ट को या खरीदेंगे या सेल करेंगे तो उसके लिए कौन सी GST लगेगी। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो हम गुजरात या हरियाणा से कोई भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उसके लिए हम IGST लगाएंगे, चाहे हम उनके यहाँ जाए खरीदने, चाहे वहाँ से गुजरात से यहाँ पर आए खरीदने के लिए तो उसके लिए IGST लगाया जाएगा। IGST के अंदर ही CGST और SGST होता है। इतना समझ में आ गया। अब हम समझते हैं UT GST का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए UT GST का प्रयोग हम वहाँ का जो केंद्र शासित राज्य होते हैं उसमें जब हम उसी राज्य में यानी केंद्र शासित राज्य मान लीजिए दिल्ली है, अगर हम दिल्ली में हैं, दिल्ली से ही किसी उसी राज्य में ही कोई भी प्रोडक्ट को सेल या परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम UT GST का प्रयोग करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए हम हैं गुजरात से हम दिल्ली से जब गुजरात में है, अगर हम दिल्ली से कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम IGST लगाएंगे। तो फ्रेंड, अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे रिलेटेड हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप भी इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।